पूर्ण करने वाली बेला। आज रुद्राभिषेक से होगा लाभ। ओम नमः शिवाय। वैसे तो देवों के देव महादेव का पूजन कर आप कभी भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में आई सावन शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ और भी प्रसन्न चित्त होते हैं। इसीलिए भगवान से इस माह में मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। वैसे तो भोले शंकर बड़े भोले हैं और बड़ी ही सरलता से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं, लेकिन सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा का अपना ही एक महत्व है। इसीलिए आज के दिन पूरे देश में भक्त अपने भगवान को रिझाने में लग जाते हैं। आज प्रातःकाल से ही न केवल देश में बल्कि हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर भक्तों ने भगवान शिव पर जल चढ़ाया। सावन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बेरी के भक्तों ने भोले के मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मंदिरों में भी जल चढ़ाने वालों की लंबी कतारें लगी रही। कावड़ चढ़ाने वाले श्रद्धालु नाचते गाते हुए मंदिर पहुंचे और चारों तरफ बाबा की जय जयकार ही सुनाई दी। कुरुक्षेत्र के बालाजी मंदिर में हर साल की तरह पत्थेश्वर जी के मिट्टी के 1111 शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की गई। तो शाम के मंदिर में भी आज के दिन बम बोले के जयकारे गूंजते रहे, लेकिन इस बार उत्तराखंड त्रासदी की वजह से शिवरात्रि पर कावड़ियों की संख्या काफी कम रही, लेकिन मंदिरों में शिव पर जल चढ़ाने वाले भक्तों का तांता ही लगा रहा। शिवरात्रि पर देश और प्रदेश के सभी मंदिरों में भगवान शंकर पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। इन सब के बीच एलनाबाद के किन्नर कावड़ियों ने हर की पौड़ी हरिद्वार से गंगा जल लाकर एलनाबाद के शिव मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। किन्नरों ने उत्तराखंड हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए जलाभिषेक किया। इन सब के अलावा यहाँ के सभी मंदिरों में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया और श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में देर तक खड़े होकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए इंतजार किया। वहीं सिरसा में भी शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सिरसा के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। शिव भक्तों ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेल पत्तर चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। हरि के प्रदेश हरियाणा में लोग हर जगह भगवान शिव की आराधना में लगे रहे। हर कोई अपनी अपनी समर्था के अनुसार भोलेनाथ की कृपा को पाने का प्रयास करता रहा। तो हर कोई अपनी अपनी समर्था के अनुसार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा के अलग अलग 6 हिस्सों की तस्वीरें, जहां भगवान शिव का अभिषेक किया गया। कहीं रुद्राभिषेक दही से, तो कहीं तेल से, कहीं इत्र मिले जल से, तो कहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर महिलाओं ने इंतजार किया। सबसे पहली तस्वीरें हैं लोहारू की, जहां एक शोभा यात्रा निकाली गई और इसके बाद एक नवीन मंदिर का निर्माण कर भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित किया गया। और उसके बाद अगली तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र की, जहां दही से भगवान शिव के लिंगम का जो है अभिषेक किया गया। कुरुक्षेत्र से ही हमारे एक सहयोगी राकेश रोहेला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनसे जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या कुछ खास रहा शिवरात्रि पर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में शिवरात्रि को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे और कुरुक्षेत्र में थानेश्वर जितने भी धर्म नगरी में जितने भी मंदिर शिव मंदिर पड़ते हैं, सभी में ही शिवरात्रि को लेकर खासा उत्सव देखने को मिल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और जो कावड़ लेके आए हैं, खासतौर पर जो कावड़ लेके आए हैं, उनके लिए खास प्रबंध किया गया था। नाच गाच कर उन्होंने अपने शिवलिंग का जल अभिषेक किया है, दही से किया है। दूसरा ब्रह्म सरोवर पे और शनि सरोवर पे स्नान भी किए जा रहे हैं। मतलब शिवरात्रि को लेकर खासा प्रबंध धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किया गया था। जी, कुरुक्षेत्र में फिर जो धर्मनगरी है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में जैसे कि शिवरात्रि के कई दिनों से श्रद्धालु और शिव भक्त जो कांवड़ लेके आ रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए भी काफी इंतजाम किए गए थे। और खासकर आज शिवरात्रि है और जल अभिषेक हो रहा था, तो सभी मंदिरों में पुलिस का प्रबंध किया गया है। शादी वर्दी में भी पुलिस कर्मी तैनात है और आने जाने वाले किसी भी आपराधिक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है कि कोई घटना ना हो जाए। दूसरा श्रद्धालुओं के लिए है और लाइनें बनाकर श्रद्धालु जो है एक एक करके जो शिवलिंग पे जल अभिषेक कर रहे हैं। पुलिस का काफी अच्छा प्रबंध रहा आज से। जी राकेश जी, सुबह से लेकर अब तक किस काल में जो है सबसे ज्यादा जलाभिषेक हुआ है, किस समय में सबसे ज्यादा श्रद्धालु मंदिरों में देखेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही, वैसे तो रात को ही 12 बजे के बाद ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था मंदिरों में, लेकिन सुबह का जो टाइम था 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम था, उस दौरान काफी श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक किया। जो कांवड़ लेकर श्रद्धालु आए थे, जो शिव भक्त कांवड़ लेके आए थे, उन्होंने 4 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 6 बजे तक जल अभिषेक किया है और काफी भीड़ मंदिरों में देखी गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। ये थे राकेश रोहेला जी कुरुक्षेत्र से, जिनसे हम जान रहे थे कि कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक किया गया, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया और कांवड़ियों ने बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। ये तो थी सावन की शिवरात्रि की बात, और अब करते हैं बात सावन में कांवड़ की। कांवड़ की महिमा सावन शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है। भोले के भक्त भोले की कृपा दृष्टि पाने के लिए हरिद्वार से मीलों पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आइए जानते हैं कांवड़ की महिमा। भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के कलश में हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख से पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं। पापों से पाओगे मुक्ति। सावन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। इसे कांवड़ लाना कहा जाता है। हरिद्वार नगरी है हम सबको जाना, हर गंगा का जल भर कांवर है लाना। कांवड़ लाने के कई ढंग हैं। जिसकी जितनी समर्था होती है वो उसी प्रकार से कांवड़ ला सकता है। भक्त भोले की महिमा का गुणगान करते हुए कांवड़ कांधे पर रखकर अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आतुर होते हैं। बाजे डमरू। सावन महीने का विशेष महत्व और कैसे करें सावन में भगवान शिव की पूजा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र होने से मास का नाम श्रावण हुआ। और वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन श्रावण मास में भगवान शिव के कैलाश में आगमन के कारण व श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय होने से इस समय की गई समस्त आराधना शीघ्र फलदायी होती है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते हैं, वे श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें तो इससे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने पिया था और सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए इस महीने में शिव आराधना करने से भोले की अपार कृपा प्राप्त होती है। हर गंगा का जल भर कांवर है लाना, शिवलिंग पे जाकर हमको चढ़ाना। तो भगवान शिव को खुश करने के लिए कांवड़िए दूर दूर से पैदल चलकर गंगा पहुंचते हैं और वहां से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलनाबाद से हमारे सहयोगी। आइए उनसे जानते हैं कि एलनाबाद में कैसी रही धूम। हेलो जी राकेश जी, कैसी रही धूम एलनाबाद में? सुभाष जी, एलनाबाद में कैसी रही धूम शिवरात्रि की? एलनाबाद में कल शाम को जो हरिद्वार से गंगा जल लेके कांवड़ी आए थे, तब से लेकर के और अब तक पूरा शहर जो है शिव में हुआ पड़ा है। कल शाम को एक विशेष शोभा यात्रा निकाली गई थी कांवड़ियों के स्वागत में,
पूरा शहर उस शोभा यात्रा में उमड़ पड़ा था। लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे और भगवान शंकर के जयकारे लगा रहे थे। आज सुबह 4 बजे उन कांवड़ियों ने अपना जो गंगा जल है वो भगवान शंकर को चढ़ाया, जलाभिषेक किया और उसके बाद पूरे शहर के अंदर जो शिव भक्त है, श्रद्धालु है, उनका तांता मंदिरों में लंबी लंबी लाइनों के रूप में देखा जाता है। सुभाष जी, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था थी वहाँ और किस प्रकार से भक्तों ने अपनी श्रद्धा का प्रकटान किया है, उसके बारे में बताइए। भक्तों की श्रद्धा का तो जो रूप है वो देखते ही बनता है। सारे जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भोले शंकर के जयकारे लगा रहे हैं। सभी मंदिरों में विशेष लाइटिंग की गई है, फूलों से सजाया गया है और मंदिरों में सुरक्षा के लिए सुरक्षा के जो जवान है, हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो भी तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसके पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। सुभाष जी, ऐलनाबाद में किन्नरों ने भी कावड़ जो है कावड़ लेकर आए थे और उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। ये किन्नर है तो पिछले 3 साल से लगातार ये जो गंगा जल लेके आते हैं हरिद्वार से, और इस बार भी वो लेके आए हैं। लेकिन इस बार तो उनकी जो मंशा है वो है कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, भगवान शंकर का जो तांडव देखने को मिला है, उनका कहना है कि ऐसा तांडव दोबारा कभी ना देखने को मिले। इसके लिए उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी है और भगवान शंकर का जलाभिषेक किया है। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐलनाबाद में किन्नरों ने भगवान शिव से अरदास की है, भगवान शिव से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार त्रासदी उत्तराखंड में हुई थी वैसी त्रासदी दोबारा इस विश्व को ना देखने को मिले। भगवान शिव से संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण कायनात की शांति के लिए, श्रद्धा के लिए और शांति के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। शिवरात्रि के इस मौके पर हमारा प्रशासन भी बड़े ही अलग अंदाज में नजर आ रहा है। आज तक आप लोगों ने पुलिस को खाकी वर्दी में देखा होगा, लेकिन अब आपको वो भगवा धारण किए हुए भी देखेंगे जिनको कार्यशैली इनको संपूर्ण किया गया है हरियाणा पुलिस विभाग ने। हरियाणा पुलिस विभाग ड्रेस कोड बना रहा है ताकि कावड़ियों के बीच छुपे शरारती तत्वों को ढूंढा जा सके। आइए देखते हैं कलायत की यह कहानी, जहां पर कावड़ियों के बीच सुरक्षा बल तैनात हैं, उन्हीं के भेष में। बम भोले का उद्घोष करते हुए अब तक आपको सिर्फ कावड़िए ही नजर आते होंगे, लेकिन अब हरियाणा पुलिस के जवान भी आपको इन्हीं के साथ भोले के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे और आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। दरअसल प्रदेश भर के जिला पुलिस अधीक्षकों को कावड़ियों की यात्रा सुगम बनाने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के तहत पुलिसकर्मी संबंधित निर्धारित क्षेत्रों में सड़कों पर कावड़ियों की सुरक्षा के लिए उन्हीं की वेशभूषा में चलते हुए नजर आ जाएंगे और इनका बसेरा भी शिविरों में भक्तों के साथ ही होगा। दृष्टि से एक तो जो इनके लिए टेंट लगाए हुए हैं भक्तों ने, तो वेबसाइट लगवा रखे हैं, इनको कोई परेशानी ना हो, पीसीआर राइडर लोकल पुलिस सब लगा रखी है। इनसे पब्लिक को दिक्कत ना हो उसके लिए भी इनको समय समय बताते रहते हैं, भाई वेबसाइट चलो, एक एक लाइन करके चलो, जानकारी को मिलती है, कोई दिक्कत ना हो उसके लिए लगा रखे हैं, सभी में लगा रखे हैं, वर्दी में लगा रखे हैं, लगाई हुई। हरियाणा पुलिस की इस पहल से कावड़िए भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे कावड़ यात्रा के दौरान होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य गतिविधियों पर रोक लगेगी। जितने भी सेवर वगैरह है बहुत सेवादार बंदे हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छा हो। अब की बार बहुत अच्छी यात्रा रही है, आगे दूर से दूर तक कोई परेशानी नहीं है। किसी भी चौक पे, हर चौक पे पुलिस कर्मचारी तैनात था, हर तरह की गाड़ी को साइड में कर रहे थे, कोई भी साधन बीच में नहीं आया, ना ही रॉन्ग साइड चला कोई, अपनी साइड में चल रहे सारे, बहुत बढ़िया प्रशासन से। बहरहाल हरियाणा पुलिस की ये पहल काफी सराहनीय है, लेकिन इस पहल से शरारती गतिविधियों पर रोक लग पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एवं तहलका हरियाणा के लिए कलायत से राजेंद्र छाबड़ा। मुखम पातु जगत। इसी खास खबर पर हमारे साथ राजेंद्र छाबड़ा कलायत से जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं, राजेंद्र जी, किस प्रकार का माहौल है इस वक्त कलायत में और प्रशासन ने जो नई ये पहल की है इसके बारे में और विस्तार से बताइए।
मैं यहाँ बताना चाहूंगा जी, जीव भक्तों की आस्था सुगम बनाने के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया है। महाशिवरात्रि का पर्व है और हर जगह नगर में बम बम बोले के साथ साथ शिवमय माहौल है। और मैं यहाँ स्पष्ट करूंगा कि ये सारी कवायद पुलिस महानिदेशक द्वारा की गई है। सिर्फ मकसद यही है कि अमन चैन के साथ शिवरात्रि पर्व की गरिमा को बनाए रखा जाए। जहाँ तक पूर्व की बात है तो पहले बड़ी मात्रा में जहाँ कावड़ियों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व आते थे, वो स्मगलिंग करते थे, जिसमें चरस, अफीम और यहाँ तक कि अन्य नशीले पदार्थ होते थे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की भौहें तनी रहती थी। लेकिन इस बार जो विशेष अभियान चलाया गया है उसमें भगवा वेशधारी किए काफी पुलिस कर्मचारी हैं जो कावड़ियों के साथ साथ मार्ग में उनके साथ चलते हैं। जहां उनके पड़ाव हैं, जहां भंडारे लगाए गए हैं, वहां पर वे उनके साथ ही विश्राम करते हैं। जब भी उनका समूह या उनके जत्थे रवाना होते हैं तो पुलिस कर्मचारी जो कि भगवा वेश में होते हैं उनके साथ चलते हैं, ताकि उनमें यह एतमाद रहे कि वो पुलिस कर्मी ना होकर एक तरह से कावड़िए हैं, शिव भगत हैं जो उनकी मदद के लिए हैं। जी, तो इस पर कावड़ियों का क्या कहना है राजेंद्र जी? क्या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही प्रशासन की इस पहल से? यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो कावड़िए हैं वो इस मुहिम को लेकर काफी प्रसन्न है। जहाँ रास्ते में ट्रैफिक या अन्य व्यवस्थाएं आती थी, इस बार उन्हें व्यवस्थाओं को से उन्हें दो चार नहीं होना पड़ रहा है। जहाँ कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो भगवा वेशधारी पुलिस कर्मचारी हैं वो आगे आते हैं और उस रास्ते को क्लियर कराते हुए चले जाते हैं, जिससे कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी इस बार नहीं आ रही है। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आपने देखा कि पूरे हरियाणा में तरह तरह से लोग अपनी श्रद्धा का प्रगटावा कर रहे हैं, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका इत्र से अभिषेक कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ के एक मंदिर में, जहां पर हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं उनसे कि वहां पर भक्तों ने किस प्रकार से भगवान शिव का जलाभिषेक किया है, रुद्राभिषेक किया है। जी विचित्र, किस प्रकार का माहौल है मंदिर में इन दिनों? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सकेतड़ी के प्राचीन शिव मंदिर में हैं और ये जो शिव मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन है और मान्यता का भी उतना ही यहाँ पर आसार देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और जैसा कि आज सावन है और सावन की शिवरात्रि है, तो ऐसे में ये पर्व जो है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे पीछे भी आप साफ देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर इस जो सावन की जो शिवरात्रि है उसकी क्या महत्व है उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जो है वो यहाँ के प्रसिद्ध जो पंडित हैं रामलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज की जो महाशिवरात्रि है, जो सावन की शिवरात्रि है, उसका क्या महत्व है। पंडित जी, किस तरह का महत्व है इस शिवरात्रि का? आज का जो दिन है श्रावण शिवरात्रि इसको कहते हैं, इसको कावड़ की शिवरात्रि भी कहते हैं। इस दिन लोग जो है हरिद्वार से जल ले आकर शिव जी को अर्पण करते हैं, चाहे बैजनाथ का मंदिर हो या और कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, तो वहाँ पर कहते हैं। हमारा जो है शिवलिंग स्वयं हुआ है, ये ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है, परंतु इसका भी बहुत बड़ा महत्व है और लोग जो है हरिद्वार से जल जाते हैं और ये अर्पण करते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है, उनके कष्ट दूर होते हैं, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम होता है, सावन की शिवरात्रि का जो कार्यक्रम होता है, कितने बजे से शुरू होता है और कितने की संख्या होती है और क्या इंतजाम होते हैं यहाँ पर? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरह से होते हैं? तो इस बार जो है हमने जो है मंदिर 11 बजे खोल दिया था रात को, और अभी आपके सामने जो इतनी भीड़ जो दिखाई दे रही है, तो सुबह मतलब सवेरे से लोग जो लाइनों में लग रहे हैं और जो यहाँ अरेंजमेंट है आप देख ही रहे हैं। गाड़ियों के लिए सिक्योरिटी है, सब कुछ है, पार्किंग है और लंगर चल रहा है खीर पूड़े का। अगर मान्यता की बात की जाए तो काफ़ी प्राचीन जो शिव मंदिर है और मान्यता भी उतनी ही प्राचीन है, तो किस तरह की मान्यता यहाँ पर रहती है, किस तरह के भगत जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और किस किस तरह की उनकी जो श्रद्धा होती है, उनकी आस्था होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो ना, मैं आपको बता चुका, ये दोनों जो है शिवलिंग है स्वयंभू है। ये तो
द्वापर युग के हैं, पांडवों के समय में पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो उसी समय से जो लिंग दोनों शिवलिंग स्थापित हैं और उसी समय से इनकी पूजा अर्चना हो रही है। तो इसके कारण इनका जो महत्व और भी है और लोगों के जो यहाँ पर दूर होते हैं लोग यहाँ पर आते हैं। जी विचित्र, अगर बात की जाए ये जानना चाहेंगे इस वक्त विचित्र, हम ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर में विशेष प्रकार का कौन सा अनुष्ठान किया जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? किस प्रकार से भगवान शिव का विशेष क्या अनुष्ठान है और क्या विशेषता है इस मंदिर की, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों से जी विशेषता, अगर विशेषता की बात की जाए, जो विशेषता है, किस तरह की यहाँ पे विशेषता इस मंदिर और किस तरह के जो श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना पे किस तरह का यहाँ पर आता असर जो देखने को मिलता है? देखो तो आप पब्लिक को देख ही रहे हैं जो कुछ है आपके साथ। विशेषतः जो शिवलिंग स्वयंभू है और पांडवों के समय पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी। काफी ज्यादा संख्या में भगत जन जो वो यहाँ पर पहुँचते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ जो लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि रात के 12 बजे से ही कबाड़ जो वो खोल दिए जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह की सुरक्षा के प्रबंध किए होते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम किसी तरह से किया होता है मंदिर कमेटी को? हमारे पास हर एक किस्म का अरेंजमेंट है, जैसे पुलिस है, हरियाणा पुलिस आई हुई है, हमारी अपने जो है जो दो जो सेवा दल जो है यहाँ पर आए हैं, त्रिशक्ति सेवा दल और ऑल इंडिया जनता दल, दो जो निःशुल्क जो सेवा करते हैं। पंडित जी बात करें अगर पूजा अर्चना की, तो किस तरह की पूजा अर्चना जो वो की जाती है, किस तरह से जलाभिषेक दूधाभिषेक यहाँ पर भगवान शिव का किया जाता है, तो क्या उसके फल मिलता है भक्तों को? नित्य प्रतिदिन जो यहाँ पर अभिषेक होता है, सबसे पहले शिव जी का अर्चन होता है, शिव जी का अभिषेक होता है, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद लोग दर्शन करते हैं। तो पंडित रामलाल जी ने कहा अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक विशेष प्रकार से इत्र से, दही से, और सकेतड़ी के इस मंदिर से हमारे साथ थे विचित्र, जो कि आपको दिखा रहे थे कि सकेतड़ी के इस पुरातन मंदिर में किस तरह से भगवान शिव का पूजन किया जाता है, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। अब आपको सुनवाते हैं भगवान भोलेनाथ के भक्तों की बातें, किस प्रकार से उन्होंने अपने दिल की बात अपने इष्ट के सामने रखी और उनकी मनोकामनाएं किस प्रकार से पूरी हुई। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये इलाहाबाद में प्राचीन धाम है और इसके साथ ही एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो एक नेपाल में काठमांडू में है और यहाँ एक इलाहाबाद में है। इसकी बहुत ही महत्व है। जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में अपना मत्था टेकते हैं उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और उसको मन को शांति प्राप्त होती है। बड़े दूर दूर से लोग इस यहाँ आकर के अपना मत्था निभाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज की जो महाशिवरात्रि है, ये श्रावण पक्ष की शिवरात्रि है, इस दिन माता पार्वती का जन्म होता है, इसलिए ये विशेष रूप से मनाई जाती है और माताएं बहनें व्रत रखती हैं और कावड़िए भी गंगा जल से जल लेके भगवान भोले शंकर को चढ़ाते हैं। और इस मास में जो बेल पत्र पे और आक के पत्थर पर राम राम लिखकर शंकर भगवान को चढ़ाता है, उसका जो काल योग होता है उसकी कुंडली में वो काल योग भी खत्म हो जाता है। इतनी महत्ता है इस श्रावण मास की महाशिवरात्रि के पर्व में।